हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल को शुरू से ही तंदूरी मुर्गा खाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो तंदूरी मुर्गा खाया करती। लेकिन उसके घर में कोई भी तंदूरी मुर्गा तो दूर की बात है, एक अंडा तक नहीं खाता था। इसीलिए काजल अपने घर से बाहर सबसे छुपकर तंदूरी मुर्गा खाया करती। ऐसे ही एक दिन काजल की सहेली सपना अपने घर में आराम से बैठी थी। तभी वहाँ काजल आती है और सपना से कहती है, अरे मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ, तुझसे फोन उठाया नहीं जा रहा क्या? मैं सो रही थी, देखा नहीं होगा यार तेरा फोन। इसमें इतना भी क्या हो गया कि तू सीधा मेरे घर ही आ गई। अरे फोना मेरा ना तंदूरी मुर्गा खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं तेरे घर आ गई। तुझे तो पता है ना, मेरे घर में ये सब कोई खाता ही नहीं है। तू कल ही मेरे घर आई थी तंदूरी मुर्गा खाने और आज फिर आ गई। हाँ पता है मुझे कि कल ही आई थी, लेकिन कल वाला तंदूरी मुर्गा बहुत ही अच्छा बना था। तभी तो मेरा मन हो रहा है इतना कि मैं आज भी आऊँ। बोल देना आंटी को तंदूरी मुर्गा आज भी बनाने के लिए। ना बाबा ना, मैं नहीं बोल रही मम्मी को। अरे तंदूरी मुर्गा बनाने में पहले तो इतनी मेहनत लगती है और उसके अलावा लाना भी तो पड़ता है ना। मम्मी मना कर देंगी। अरे मैं और तू जाकर मुर्गा ले आएंगे और बाद में आंटी बना देंगी, और उनको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो तो हम दोनों कर ही देंगे ना। तू बोल रही है या मैं जाकर खुद ही बोल दूं आंटी से? तू क्या आज यहीं रहने वाली है? तुझे पता है ना कितना टाइम लगता है तंदूरी मुर्गा बनने में, और लाना भी हमें ही है, तब तो और ज्यादा टाइम लगने वाला है। अरे अब तू बहाने मत बना, मैं बोल रही हूँ ना, बोल दे आंटी से। और रही बात मेरे घर जाने की, तो मैं अपनी मम्मी को बोल कर आई हूँ कि आज मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए टाइम लगेगा। सही है तेरा भी, पूरी प्लानिंग के साथ आई है तंदूरी मुर्गा खाने, है ना? और नहीं तो क्या, मुझे ऐसे ही मत ले। आंटी को बोलियो कल जैसा ही मस्त सा बनाए। मेरी तो भूख ही बढ़ जाती है तंदूरी मुर्गा देखकर, अभी से पानी आ रहा है मुंह में। हे भगवान, क्या होगा तेरा। चल बोल देती हूँ मम्मी से तंदूरी मुर्गा बनाने के लिए। काजल के बोलने पर सपना अपनी माँ से तंदूरी मुर्गा बनाने को कहती है और सपना की माँ काजल और सबके लिए तंदूरी मुर्गा बहुत ही स्वाद बनाती है। काजल अपने घर से बच बचा कर तंदूरी मुर्गा बड़े ही चाव से खाती है और खाने के बाद वहाँ से घर चली जाती है। काजल जैसे ही घर आती है तो काजल की माँ भारती काजल को अपने पास बुलाती है और काजल से कहती है, कुछ ज्यादा ही समय लग गया तुझे प्रोजेक्ट बनाने में, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। माँ, प्रोजेक्ट बना रही थी तो समय तो लगता ही है ना, और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे समय लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रही हो। तेरी माँ हूँ तो पूछना तो बनता है ना कि मेरी बेटी को इतना समय कहाँ लग रहा है, और प्रोजेक्ट बनाकर थक गई होगी ना तू। चल, मैंने तेरे लिए खास आलू के पराठे बनाए हैं। क्या आलू के पराठे? वो माँ, मैं। क्या हुआ? आलू के पराठे सुनकर तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? वो माँ, मैंने ना सपना के घर ही खाना खा लिया था। उसकी मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, तो भूख भी लग रही थी, इसलिए फिर मैंने वहीं खा लिया। तूने वहाँ क्यों खाना खाया? वो लोग मांस मच्छी भी खाते हैं उसी बर्तनों में। माँ, आप भी ये सब क्या बातें कर रही हो? मांस मछली खाते हैं तो बर्तन भी तो धोते ही होंगे ना। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो लोग बर्तन भी नहीं धोते। बस उनके बर्तनों में खाना तो खा लिया, उनकी तरह मांस मच्छी मत खाने लग जाइयो। अम्मा को कौन ही बताए कि उनसे ज्यादा तो मैं ही खाती हूँ। तंदूरी मुर्गा मेरा फेवरेट है, उसके लिए तो मैं ऐसे छोटे मोटे झूठ और भी बोल सकती हूँ। काजल अपनी माँ से झूठ बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। काजल अपनी सहेली के घर तंदूरी मुर्गा खा लेती और अपनी माँ से झूठ बोल देती। भारती भी उससे कई बार खाने को लेकर जिद तो करती, लेकिन काजल कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद काजल वापस से सपना के घर जाती है, लेकिन उस समय सपना घर पर नहीं थी। इसीलिए काजल सपना की माँ विमला से कहती है, नमस्ते आंटी, सपना घर पर नहीं है क्या? नहीं बेटा, सपना तो अपने मामा के घर गई है। क्या हुआ, कोई काम था क्या तुम्हें? नहीं आंटी, कुछ खास काम तो नहीं था, बस मैं ऐसे ही आ गई। आपके हाथों का तंदूरी मुर्गा खाने का मन हुआ, इसलिए मैं आ गई। पता नहीं कैसी दोस्त है ये सपना की। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन इसका तो रोज का ही नाटक है। अरे हर दूसरे दिन आ जाएगी और तंदूरी मुर्गे की फरमाइश करने लगेगी। आंटी क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? सपना नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपकी बेटी जैसी। आप मेरे लिए तंदूरी मुर्गा बना दो, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे।
वो क्या है ना बेटा, मैं तंदूरी मुर्गा बना तो दूं, लेकिन मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है और इतनी देर खड़े रहकर तंदूरी मुर्गा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ ना, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। फिर आप आराम से खड़ी होकर तंदूरी मुर्गा बना सकती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है मालिश की, मैं दवाई ले लूंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बताओ दवाई कहाँ रखी है, मैं अभी आपको दवाई दे देती हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई, तंदूरी मुर्गा खाना है, लेकिन आज मैं भी देखती हूँ कि ये मेरे घर में एक तंदूरी मुर्गा कैसे खाती है। आंटी कहाँ खो गई आप, बताओ ना कहाँ है दवाई, मैं देती हूँ ना आपको। वो बेटा, मैं दवाई लेने जा रही थी और फिर वहीं से मुझे सपना के मामा के घर भी जाना है, इसलिए आज तो मैं तंदूरी मुर्गा नहीं बना सकती। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। काजल को वहाँ तंदूरी मुर्गा खाने को नहीं मिलता, तो वो एक ढाबे पर जाती है, वहाँ तंदूरी मुर्गा खाने लगती है। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ से काजल की माँ भारती जा रही थी और उसे तंदूरी मुर्गा खाते देख लेती है। भारती उस समय तो काजल को नहीं टोकती, लेकिन भारती को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए जब काजल घर आती है तो भारती कहती है, बेटा तू आजकल कितनी पढ़ाई कर रही है और इस पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना भी भूल जा रही है। आज तू बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। नहीं माँ, मेरा मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। एक काम करो, आप खाना खा लो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खुद ही खा लूंगी, ठीक है? अरे तेरी तबीयत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि तू खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। चल बैठ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। भारती जबरदस्ती काजल को खाना खिलाने लग जाती है, लेकिन काजल का पेट पहले से भरा था, इसीलिए उससे खाना नहीं खाया जाता और वो कहती है, माँ आप क्यों जबरदस्ती कर रही हो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ, मुझे नहीं खाना है। बाहर से खाकर आई है या तंदूरी मुर्गा खाकर आई है? माँ वो तंदूरी मुर्गा नहीं, मैंने तुझे अपनी आँखों से तंदूरी मुर्गा खाते देखा है, अब तो झूठ मत बोल तू। माँ मैं क्या करूँ, आप घर में तो मुझे तंदूरी मुर्गा खाने ही नहीं देती हो और बाहर खा लिया तो आप मुझे सुना रही हो, तो मैं क्या करूँ, आप खुद ही बताओ ना। मतलब इतने दिनों से तू इसलिए खाना नहीं खा रही थी क्योंकि तू बाहर से रोज तंदूरी मुर्गा खाकर आती थी, है ना? हाँ माँ, यही बात है। अरे पागल लड़की, मैं तुझे कुछ खाने से रोकती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझसे छुपकर और वो भी रोज ही तंदूरी मुर्गा खाने लगे। इसका मतलब अगर मैं आपको बताकर खाती तो आप मुझे नहीं रोकती? मैं तुझे तब भी रोकती, लेकिन मुझे नहीं पता था तुझे इतना पसंद है तंदूरी मुर्गा। लेकिन बेटा तू अभी इतने दिनों से रोज खा रही है तो तेरी तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। हाँ माँ आपकी बात सही है, लेकिन यही कि तू अब से मेरी बात सुनेगी, मैं तुझे तंदूरी मुर्गा खाने से नहीं रोकूंगी और तू बस महीने में 2 बार ही खाएगी, ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो सकती है। माँ आपको जब कोई एतराज नहीं है मेरे तंदूरी मुर्गा खाने से, तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? काजल को भारती की बात भी समझ आती है और काजल अपनी माँ की बात भी समझती है और उसके बाद काजल अपनी माँ की कही बातों को मान कर चलती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।